हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंडस्ट्रियल नर्सेज लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं और आई होप आपको अच्छे भी लगेंगे, पसंद भी करोगे आप। क्योंकि हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन के रिलेटेड जो बंदे हैं और जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर वो बंदे जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सो प्लीज़, अगर आपने अब हेल्थ केयर पर्सनल या मेडिकल हेल्थ से बिलोंग करते हो, जैसे कि नर्सेस, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, फर्स्ट एडर, पैरामेडिक और भी बहुत सारे हेल्थ केयर पर्सनल होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर उसको ऑक्यूपेशन में कोई काम करता है, ठीक है, ऐसे बंदे हो, तो उनके लिए ये चैनल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल के थ्रू। तो प्लीज़, वो शख्स हैं वो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि मैं वो हर एक लाइफ के बोले तो हमारी नर्सिंग लाइफ जो इंडस्ट्री में होती है उनको मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। एम्बुलेंस के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ और जो कमिंग वीडियो आएंगे उनमें भी वो ही बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और आज इस वीडियो में वैसे तो आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, प्लस डिस्क्रिप्शन भी देख लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं FEMR बैग के बारे में, जो हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। FEMR बैग या फिर उसको हम रेस्पॉन्डर बैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगा, क्या शीट होती है और अंदर क्या क्या इक्विपमेंट, क्या मेडिसिन, क्या कुछ अंदर मटेरियल होता है, उस सब के बारे में बताऊंगा। प्लस लैपटॉप में वो भी बताऊंगा कि शीट होती है वो कैसी होती है, इसके बारे में कैसे उसका इंस्पेक्शन करना है, इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, 15 से 20 मिनट का, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये हमारी कंपनी का लैपटॉप है, जो मुझे भी नहीं पता कि कितना पुराना है, पता नहीं आइंस्टीन के ज़माने का है, पर ठीक है, काम चल जाता है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी कंपनी कैसा प्रोवाइड करती है, और ये भी काफ़ी अपना काम में मस्त है, ठीक है। तो ये लैपटॉप है, लैपटॉप को हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये ऑन हो जाएगा, तब तक आपको मैं थोड़ी सी झलक है वो FEMR बैग की बता देता हूँ कि ये, तो दोस्तों ये FEMR बैग या रेस्पॉन्डर बैग जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ, इन जो पॉकेट के नाम है वो भी अलग अलग डिस्क्राइब कर रखा है, पॉकेट के भी अलग अलग नाम है, ताकि आप जब शीट बनाते हो एक्सेल शीट, तो उसमें इजी रहता है आपको फाइंड आउट करने में कि कौन सी मेडिसिन या कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा इक्विपमेंट कौन सा पॉकेट में रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपके पास बैग है तो उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि टॉप पॉकेट, ठीक है, जैसे कि टॉप पॉकेट हो गया, फिर फ्रंट पॉकेट हो गया, जैसे ये फ्रंट पॉकेट जिसमें PPE किट वगैरह रख सकते हैं, मतलब वो आपके हिसाब से सूटेबल के कौन से पॉकेट में क्या रखना है, क्या शीट कैसे बनानी है वो, और उन पॉकेट के भी अलग अलग नाम दे सकते हो आप अपने बैग में। अगर कोई छोटे ज़्यादा नहीं है बैग में ये कॉलम, तो उस हिसाब से नाम दे सकते हो, लेकिन इसका जैसे टॉप हो गया, मेन ये फ्रंट पॉकेट हो गया, फिर आगे हो गया साइड पॉकेट, जैसे ये हो गया तो ये साइड पॉकेट फर्स्ट है, और इस वाला को आप कर सकते हो यूज़ की साइड पॉकेट 2 है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे कि इसको मैंने पहले ही जिप इसकी ओपन कर दी थी, तो ये हो गया, ये मैन इसका कंपार्टमेंट है, ठीक है, बैग का। तो इसको आप मैन काउंट कर दो, ठीक है। मैन में मतलब ये इसका मैन है, मैन में क्या रखा हुआ है, क्या आप रखना चाहते हो, जैसे इसमें हमने सर्वाइकल कॉलम रखा है, सक्शन मशीन रखा है, तो ये मैन हो गया। उसके बाद आप इस मैन कंपार्टमेंट के बाद फिर इसमें अलग अलग और पार्टीशन कर रखा है, जैसे कि मैन सेक्शन फर्स्ट, जैसे ये हो गया, तो इसमें भी एक और पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला है। तो इसको खोल के इसको सेक्शन फर्स्ट कर दिया, फिर ट्रॉमा सेट का कोई भी पार्ट हो गया तो उसको सेक्शन 2 कर दिया,
ठीक है। मेन सेक्शन सर्जिकल सेट, जिसमें आई जैसे सर्जिकल सेट हो गया तो इसको हमने मेन सेक्शन थर्ड रख दिया। क्यों? ये तो देखो हमारी अलग से एक कंपनी का स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से पूरा सेट है। आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, जैसा कि आपके पास जैसा बैग अवेलेबल हो उस बैग के हिसाब से, ठीक है। फिर इनसाइड पॉकेट है, इनसाइड पॉकेट आ गया, इसमें बहुत सारे अलग अलग है ना, इसलिए इनसाइड पॉकेट में फिर देखो आप अलग अलग है, 3 ये हो गया, ये ओपन होते हैं, ये इनसाइड पॉकेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हो गए इनसाइड पॉकेट, ओके। और इनसाइड पॉकेट उसके बाद एक और इसमें हमारे FEMR बैग में होता है ड्रग किट बैग, ठीक है। तो इसमें ड्रग किट बैग हम है वो यहाँ पे रख रहे हैं, जैसे कि ये वाला, इसको और अलग से बाहर निकाल के दिखा देता हूँ मैं। ये ड्रग किट का है, इसको थोड़ा सा मैं ओपन करता हूँ जिप के साथ, आपके सामने ही। क्या कुछ गिरा है, ओह जॉइंटर गिर गया, कोई बात नहीं। ये है, एक्चुअली वीडियो भी खुद ही बना रहा हूँ और ओपन भी खुद ही कर रहा हूँ, तो 1 मिनट ओपन करता हूँ मैं इसको और दिखाता हूँ। इतना स्टैंडर्ड ये ड्रग किट है वो शायद आपने नहीं देखा होगा, और देखा होगा है तो आप बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनी में काम कर रहे हो इसका मतलब, ठीक है। और ये देख सकते हो कितने इंजेक्शन वगैरह है इसमें, पूरा आपको चेक करना है एक्सपायरी डेट के साथ, और आपकी एक्सेल शीट है वो पूरा मेंटेन करना है कि ये जो ड्रग है पूरी एज क्वांटिटी एंड एक्सपायरी डेट के हिसाब से बराबर मेंशन है या नहीं है। प्लस आपको ये चेक करना है कि अगर कोई नियर एक्सपायरी है तो आपको रिप्लेस करना है। ड्रग किट का मैं आपको बता दिया। उसके बाद इसमें PPEs रहते हैं, तो ये PPEs के लिए अलग कॉलम रहता है। और फिर इसमें पूरे ये देख लो IV सेट वगैरह सब डाल रखे हैं। पूरा शीट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको पूरा इसका एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। अभी फिजिकली आप देख सकते हो ये सीजर वगैरह है वो इसमें है, माइक्रोपोर, ये फॉरसेप्स। एंड जब इसको ओपन करते हैं तो इसमें क्या क्या माल आराम से ये देखो क्या है बताओगे आप? TT, ठीक है, TT ट्यूब है। एंड ये तो डॉक्यूमेंटेशन आते ही हैं कुछ, जैसे आप इन पॉकेट्स में ये अपना फ्लूइड्स है वो रख सकते हो, लिक्विड फ्लूइड NSRL इमरजेंसी के लिए। और इस पॉकेट को भी करेंगे हम बंद कर देते हैं, थोड़ा सा क्या है ना, देखो क्योंकि ये देखो रेस्पॉन्डर बैग होता है, उसमें हर एक तरह के आपको मेडिसिन वगैरह रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक इमरजेंसी में काम आने वाली चीज़ है। इसको मैं खोलता नहीं हूँ, यहीं से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ क्या है इसमें भी सिरिंज वगैरह है। और ये तो उसमें ऊपर नाम मेंशन कर रखे हैं ताकि पता चल जाए कि इस कौन से कंपार्टमेंट में क्या चीज़ है, ठीक है। ये इलास्टिक का एडेसिव बैंडेज है, ठीक है। एम्बू बैग है इसमें, ये हो गया। एंड ये आपको मैंने बताया ना मैनुअल सेक्शन, इसको पूरा चेक करना है आपको एक्सपायरी डेट के साथ। फिर साइड पॉकेट को हम ओपन करके देखते हैं कि साइड पॉकेट का क्या हाल है। तो ये है साइड पॉकेट, ठीक है। साइड पॉकेट में भी क्या आइटम्स रखे हुए हैं, लिग्लोकेन वगैरह। एक्सपायर डेट ज़रूर देखनी होती है कि कौन सी कोई एक्सपायर तो नहीं हो रही। और इसमें देखो ये है क्या, लैरिंगोस्कोप के साथ बैटरी का सेटअप, ठीक है। ये है साइड पॉकेट 1 और ये है साइड पॉकेट 2 की छोटी सी झलक, जिसमें देखो यूरो बैग, सिरिंज, ये कुछ ट्यूबिंग वगैरह वैक्यूम फंक्शन का, और ये कैथेटर के लिए मतलब ट्यूबिंग वगैरह वो आपको भी आपके हिसाब से ही रखनी है, ठीक है, कि कैसे आप उसको अच्छे से रख सकते हैं। इसको मैं बाद में बंद करता हूँ। फिर ये टॉप पॉकेट भी आप देख लीजिए ताकि कोई ओह माय गॉड डाउट ना हो। देखो ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक चीज़ को अच्छे से देखना है कि क्या किसमें क्या है। शुगर मशीन, ग्लूकोमीटर है तो भी सब कुछ ठीक है। स्पायरोमीटर, टंग डिप्रेशर, लैंसेट वगैरह एक्सपायर्ड है
नहीं है, उन चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है। प्लस एक मैंने बताया था बीपी की मशीन, तो जी हाँ, आपके पास अगर कोई डिजिटल है तो भी वेल एंड गुड, अगर स्पेग्नोमैनोमीटर मर्क्यूरी वाला है तो भी ठीक है, और ये घड़ी वाला है तो भी ठीक है, इसके अंदर वो है वॉच वाला, ठीक है। तो दोस्तों एफ ई एम आर बैग या फिर रेस्पॉन्डर बैग जो भी आप कहते हो, ऑलरेडी हमने फिजिकली देख लिया, ठीक है, और उसके कंपार्टमेंट को भी हमने है वो देख लिया, कौन से में क्या है आइटम्स, क्या इक्विपमेंट या आइटम्स जो भी मेडिसिन के रिलेटेड है, जो अपनी इमरजेंसी के रिलेटेड है, वो सब देख लिया कि अपने हिसाब से हम है वो बैग में कहाँ किस पॉकेट में रख सकते हैं, वो हमने फिजिकली देखा। और अब मैं आपको वो चेकलिस्ट बताता हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट होती है रेस्पॉन्डर बैग की, और उसके अकॉर्डिंग आइटम है वो अपने बैग में है वो रखने होते हैं, ठीक है। तो चलो सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहला आप देख सकते हो FEMR बैग मंथली चेकलिस्ट, उसके बारे में। अब आप देखिए इसको, ये वाला देखो टॉप पॉकेट, जो मैंने FEMR बैग में आपको बताया था कि टॉप पॉकेट होता है, उसमें क्या क्या माल है वो हम हमारे इस चेकलिस्ट के हिसाब से रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो पल्स ऑक्सीमीटर, टॉर्च, रिफ्लेक्स हैमर, डिजिटल थर्मोमीटर, जिसमें आप कोई भी डिजिटल हो सकता है, या वो वॉच वाला है, या फिर आपके स्पेस के हिसाब से अगर आप मरकरी वाला भी ले सकते हो तो इश्यू, यूरिस्टिक यूरिस्टिक बोतल, स्टेथोस्कोप, पीक फ्लोमीटर, ग्लूकोमीटर, लैंसेट, ओटोस्कोप विथ डिस्पोजेबल ओरल स्पेकुलम, डायल टाइप बीपी apparatus एंड डिस्पोजेबल वुडन टंग डिप्रेसर। इतने आइटम्स है वो टॉप पॉकेट में रखे हैं। देखो इसमें तो कंपार्टमेंट ज़्यादा है, इसलिए अलग अलग पॉकेट के हिसाब से, लेकिन आपके वो बैग या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सूटकेस हो, अटैची हो, उसमें भी कहीं कहीं पे रखा जाता है, तो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर देखो फ्रंट पॉकेट आया, तो फ्रंट पॉकेट में क्या क्या डाला, फ्रंट पॉकेट में डाला है देखो सर्जिकल ग्लव्स, डिस्पोजेबल प्लास्टिक एप्रॉन, डिस्पोजेबल ड्रेप शीट, प्रोटेक्टिव गूगल्स, बायोहजार्ड्स बैग, N95 फेस मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, आई वॉश कप एंड सर्जिकल ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स जो पैकिंग वाले होते हैं ना, पैक आते हैं, एक तो 100 का पूरा बॉक्स आता है वो, और एक तो सर्जिकल आते हैं जो पैक आते हैं एक एक पेयर के साथ, वो वाला, ठीक है। उसके बाद साइड पॉकेट फर्स्ट, एक साइड में साइड पॉकेट फर्स्ट था और दूसरी साइड में साइड पॉकेट 2 था। तो फर्स्ट में क्या क्या माल हम यहाँ पे रखेंगे कि देखो लैरिंगोस्कोप विद ब्लेड एंड स्पेयर बैटरी, कैथेटर माउंट, ET ट्यूब जो कि डिफरेंट साइज, क्योंकि इंडस्ट्री है तो पीडिया की तो जरूरत नहीं रहती है, मोस्ट ऑफ एडल्ट की ही रहनी है, लेकिन मेल और फीमेल, क्योंकि इंडस्ट्री में दोनों जेंडर वर्क करते हैं, मेल भी करते हैं फीमेल भी करती है, इसलिए मेल फीमेल दोनों को नज़र रखते हुए, बट बच्चे अलाउ नहीं होते हैं इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स, तो वो नहीं काउंट करना है, और बच्चों के इक्विपमेंट है वो अपने बैग में नहीं रखे जाते। ET ट्यूब, मैगिल्स फॉरसेप्स, KY जेली, लैरिंजियल मास्क एयरवे, सिरिंज 10 ml एंड 50 ml, लिग्नोकेन एंड सर्जिकल ग्लव्स स्टेराइल, जो ऑलरेडी ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था। एक और पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही रखो, 2 पॉइंट आ सकते हो भाई, कोई बात नहीं। और फिर साइड पॉकेट सेकंड में क्या क्या है, जैसे ट्यूबिंग एंड कैथेटर, तो उसमें क्या क्या आया ट्यूबिंग में, जैसे देखो फॉलिस कैथेटर आ गया, यूरिन बैग आ गया, सिरिंज 20 ml, यंकूर संक्शन कैथेटर विथ ट्यूब, रेल्स ट्यूब, चेस्ट ड्रेनेज कैथेटर, माइक्रोपोर्ट, ल्यूकोप्लास्ट, सक्शन कैथेटर सॉफ्ट साइज एंड सर्जिकल ग्लव्स। फिर से सर्जिकल, एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग, जैसे आपने को एक ही आइटम सर्जिकल का लेना है तो दूसरा पॉकेट नहीं खोलना पड़ता, इसलिए अलग अलग कंपार्टमेंट में सर्जिकल ग्लव्स है वो रखे हुए, क्योंकि ग्लव्स तो कंपलसरी है ही है, कुछ भी आप प्रोसीजर कर रहे हो तो ग्लव्स तो पहनना ही है, क्योंकि मेंटेन हेल्थ हाइजीन एंड इन्फेक्शन सर्कुलेट ना हो, इसलिए इस चीज़ को तो विशेष करके रखना ही है। और मेन सेक्शन में क्या था, सर्वाइकल कॉलर एंड हेड ऑपरेटेड सक्शन मशीन, मैंने बता दिया था, वो भी वीडियो में आपने देखा होगा। फिर मेन सेक्शन फर्स्ट में बेसिक एयरवे, जैसे देखो एम्बू बैग बताया था ना, वही OPA जो डिफरेंट साइज में अडल्ट के लिए, हाँ,
नेजोफेरेंजियल एयरवे, पॉकेट मास्क, नेबुलाइजर मास्क, सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क, NRBM एंड NRBA O2 मास्क विद रिजर्वायर बैग। ये एयरवे सेट आ गया एक सेक्शन में। तो अगर एक ही सेक्शन में एक ही प्रोसीजर के रिलेटेड हम आइटम्स रखेंगे ना तो इजी रहेगा, इजी टू फाइंड आउट। उसके बाद मेन सेक्शन सेकंड में देखो ट्रॉमा सेट। तो ट्रॉमा सेट में क्या आया? मीनिंग ट्रेक्यूस्टोमी किट, हिप्पा फिल्टर फॉर ट्रेक्यूस्टोमी, बीटाडिन, सेवलॉन, कॉम्बिपेट ड्रेसिंग, स्टेराइल गोज पैक 10x10 की, 5x5 की, और रोलर गोज बैंडेज 7.5 सेंटीमीटर। वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन फिर भी अच्छी है कि मिडिल, लार्ज और स्मॉल तीनों साइज की वो सब कुछ तो अच्छी बात है। क्रेप बैंडेज होगी, गमजी रोल, सैम स्प्लिंट एंड एडेसिव टेप। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मेन सेक्शन 3 जिसमें सर्जिकल सेट है। सर्जिकल सेट में देखो ट्रायंगुलर बैंडेड, सूचर कटिंग सीजर, टूथ फॉरसेप्स, प्लान फॉरसेप्स, आर्टरी फॉरसेप्स, स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स कर्व, स्काल्पल ब्लेड साइज जो कि 11 साइज का जो स्काल्पल ब्लेड होता है वो मोस्टली यूनिवर्सल होता है, हर काम में वो कर सकते हैं, उसी को लिया जाता है। बाकी तो बहुत सारी ब्लेड होती है, लेकिन 11 नंबर की साइज है वो हमारे काम की होती है। इथिलियन सूचर्स 3.0, नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर, डिस्पोजेबल रेजर, ट्रॉमा शियर, नीडल 18 गेज, बटरफ्लाई स्काल्प, टोर्निक्वेट, नीडल 26 गोज, आईवी कैनुला 22, आईवी कैनुला 16, 18, 22, मतलब वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से को अंदर रखना ही रखना है। फिर आया इनसाइड पॉकेट 0 नंबर पॉकेट में क्या था देखो, RL, IV सेट, IV कैनुला 18 से 20, 3-वे स्टॉप पोक, माइक्रोपोर, टोनिक्वेट, 3-वे BD कनेक्टा, अल्कोहल स्वेब, IV साइट, ड्रेसिंग, बटरफ्लाई स्काल्प वैन, नीडल साइज 23, डिस्पोजेबल सिरिंज 2.5 ml की, और सर्जिकल ब्लेड एक और 22 की भी रख सकते हैं। इनसाइड पॉकेट 1 में क्या रखना है देखो, इस बैग के हिसाब से कह रहा हूँ। हाँ, आपके पास कौन सा बैग है, किस टाइप का, वो अपने पर डिपेंड है। नॉर्मल स्लाइन 100 ml, 500 ml, रिंगल लैक्टेट 500 ml, डेक्सट्रोज 5%, 500 ml का, डेक्सट्रोज 25%, 100 ml का। ठीक है, इतना तो हो गया अपना ये बैग का सेटअप। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने आपको बताया था ड्रग किट बैग। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या रखना है, इमरजेंसी ड्रग जितनी भी होती है उन सबको उस बैग में रखना है। अगर आपके पास छोटा सा जो ये आते हैं ना बैग, अपना बैग पैक, वो भी लाते हो तो उसमें 3-4 पॉकेट आ ही जाते हैं। उसमें एक पॉकेट सिर्फ इमरजेंसी ड्रग के लिए ही यूज़ करना, क्योंकि इनकेस इमरजेंसी वो ही पॉकेट पे हाथ आपको रखना है। और इमरजेंसी ड्रग में क्या क्या होता है इसका भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, आगे आने वाले वीडियोज में भी बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू में ये जरूर पूछा जाता है इमरजेंसी ड्रग कौन कौन सी है, कोई 10 ड्रग के नाम बता दो। ठीक है, कभी कभार ये भी पूछ लेते तो उसका फंक्शन क्या है, या वो अगर रखा हुआ इंजेक्शन दिया है तो आपको क्या प्रिपेयर रहना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं इंडस्ट्री में। तो आने वाले वीडियो में वो भी बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहें यही। और अब ड्रग किट के बारे में देख लेते हैं कि ड्रग में क्या क्या है। तो देखिए, इमरजेंसी ड्रग्स है इंजेक्शन, एड्रेनलिन, एट्रोपिन, डेक्सोना, डोपामिन, डोबुटामिन, नाइट्रोग्लिसरीन, सोडा बाइकार्बोनेट, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ्यूरामाइड, डाइज़ापाम, नैलबुफ्रिन, मिडाजोलम, डेरिफाइलिन, फेनाटोइन सोडियम, फिनार्गन, CPM, एविल, पेंटोप्राजोल, रेंटेक, मेटोक्लोप्रामाइड, ऑन्डानसेट्रॉन, KCl, लिग्नोकेन 2%, अमाइड्रॉन, मैग्नीशियम सल्फेट, पेंटाजोसिन, ट्रेमाडोल, वोवरान, पैरासीटामोल, हेलोपेरिडोल, हायोसिन बस्कुपेन एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। कौन सा? वही डिस्टिल वाटर। इनहेलर बैक्लोमेथासोन, इनहेलर साल्बुटामोल। इतने तो ये आ गए। फिर टैबलेट, कुछ टैबलेट्स है वो भी रखनी होती है इमरजेंसी में, जैसे कि इकोस्प्रिन आ गई, सॉर्बिट्रेट, मेटोप्रोनोल, डिस्प्रिन, एल्प्रेक्स, रिजोस्टेटिन और क्लोपिडोग्रेन। ORS का पाउडर,
ठीक है। लिवोलिन नेबुलाइजर रिस्प्यूल रख सकते हैं, सिल्वर एक्स क्रीम बर्न के लिए वो भी रख सकते हैं, इंजेक्शन डाइसाइक्लोमिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड नैलोक्सोन।